बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड को 287 रन से हराए तो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की भारी मार्जिन से जीत ने पाकिस्तान का सेमीफाइनल खेलना बज़ाहिर मुमकिन कर दिया, नामुमकिन करार दिया है और किया गया है। न्यूजीलैंड ने 10 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन हासिल की है। भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं। न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका की हार, पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर। शाहीनों को टॉप 4 में जाने के लिए गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखानी होगी। इंग्लैंड को 287 रन के मार्जिन से आउट क्लास करना होगा। दूसरी बैटिंग में पाकिस्तान का चांस खत्म ही समझो। इंग्लैंड का हदफ 3 ओवर के अंदर पूरा करना होगा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करके 300 रन बना दिए तो इंग्लैंड को 13 रन पर आउट करके ही आगे जा सकते हैं। ब्लैक कैप्स की जीत ने अफगानिस्तान की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। सेमीफाइनल में जाने के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अफगान टीम को 438 रन की जीत दरकार है। मेगा इवेंट्स के 3 सेमीफाइनलिस्ट पक्के हो गए। चौथी टीम नॉकआउट में भारत से टकराएगी। तो बेंगलुरु में बारिश हुई, न श्रीलंका की बैटिंग चली। न्यूजीलैंड की कामयाबी ने पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मजीद बता रहे हैं कोलकाता में मौजूद हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। में दिल टूट गया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया। 172 रन इतना बड़ा टारगेट नहीं था। हम तो ये दुआएं करते रहे कि बारिश होगी, लेकिन लगता है मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस पड़ी और बारिश ना हुई बेंगलुरु में और न्यूजीलैंड ने आसानी से यह मैच जीता। अब बहुत मुश्किल इक्वेशन है कि पाकिस्तान 288 रन से इंग्लैंड को हराए, जो कि बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे ना ही समझें कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में अब नहीं जा सकती। न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जो मुहिम है यहाँ पे खत्म होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरा जायजा लें तो पाकिस्तान की कैंपेन इतनी अच्छी नहीं थी इस वर्ल्ड कप में। कप्तानी के ऊपर बड़े सवालात उठे, बड़ी पैसिव सी दिफाई सी कप्तानी थी। बॉलिंग जो बहुत ज्यादा मशहूर थी, बहुत ज्यादा तारीफ करते थे उसकी सब लोग, वो नहीं चली इतनी अच्छी तरह। फिर हम जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान से जो 2 मैच चेन्नई में हार गए, उन्होंने हमें बड़ा हर्ट किया। और न्यूजीलैंड का मैच अगर पूरा हो जाता, बारिश ना होती और हम 400 रन चेस कर लेते तो हमारा नेट रन रेट बेहतर होता। यानी 2019 में भी नेट रन रेट पे न्यूजीलैंड ने हमें बाहर किया, 2023 में भी नेट रन रेट में हमें न्यूजीलैंड ने बाहर किया। हमें अपनी क्रिकेट दुरुस्त करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ईमानदारी से सख्त हार्ड वर्क करना पड़ेगा। टीवी इंटरव्यूज के बाद चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद का कहना था कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंजमामुल हक मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते। उनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं। शवाहिद आने पर इंजमामुल हक को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। इंजमामुल हक ने मुफादात के टकराव का इल्जाम लगने पर इस्तीफा दे दिया था। बोर्ड ने 10 दिन बाद कल रात इस्तीफा मंजूर कर लिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरद शहजादी की मुबैना करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आ गई। फरद शहजादी के असासों में सिर्फ 3 साल के दौरान 4.5 अरब रुपए का इजाफा हो गया। ये असासे फरद शहजादी की जाती मिल्कियत निकले। फरद शहजादी के शौहर एहसन जमील और दीगर रिश्तेदारों के असासे अलग हैं। चेयरमैन पीटीआई के हाथ बंधे हुए हैं और मेरे खुले हुए हैं। लड़ाई में मजा नहीं आता। सबरा जेयूआई मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू। मौलाना ने कहा चेयरमैन पीटीआई कानून की गिरफ्त में हैं। उन्होंने रियासत मुखालिफ इकदाम किए हैं। उन पर इलेक्शन में पाबंदी लग सकती है। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। उनको इस्लामाबाद और पंजाब नजर आ रहा है तो ठीक है, इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं अलवी साहब निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन पीटीआई के मुकदमों की तारीख दी जाए? क्यों नहीं कहते कि इलेक्शन से पहले आईन कानून के मुताबिक फैसले हों? 9 और 10 मई हमले में सियासी कारकुन थे या दहशतगर्द? हमलों के मास्टर माइंड दहशतगर्द थे या एक मकबूल रहनुमा? मियांवाली में जो दहशतगर्दी हुई उस पर भी कहें कि मिट्टी डालो। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। गजा पर 4 घंटे बम नहीं बरसाएंगे, इसराइल आमादा हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने बताया कि वक्फा शुमाली गजा से फलस्तीनियों के इनखला के लिए दिया गया है। वक्फे के दौरान इसराइल किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं करेगा। हमलों में वक्फा दुरुस्त सिमत में पहला कदम है। जॉन कर्बी ने कहा कि चाहते हैं रोजाना 150 इमदादी ट्रक गजा पहुंचे।
इजरायली फौजियों का पनाहगुज़ीन कैंपों पर धावा। जनीन कैंप में घुमसान की लड़ाई जारी है। गलियां फायरिंग और धमाकों से गूंज रही हैं। अंधाधुंध फायरिंग से 11 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। कैंप के बाहर इजरायली स्नाइपर्स तैनात हैं। हमास की मज़ाहिमत से इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 34 इजरायली फौजी मारे गए। देरुल बला कैंप पर भी इजरायली तैयारों की बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। शाती कैंप पर बमबारी में फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हो गए। गजा में बच्चों का कत्लेआम बंद करो। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच के दौरान तमाशाई फलस्तीन का झंडा उठाए मैदान में दाखिल हो गया। परचम पर गजा में वहशियाना कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा दर्ज था। डच प्रोफेशनल किक बॉक्सर रिको का भी मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, तमाशाइयों से 1 मिनट खामोशी इख्तियार करने की दरख्वास्त की। और आगे बढ़ें और मौसम से मुतालिक आपको बताएं, मौसम ने ली अंगड़ाई, सर्दी दौड़ी चली आई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। वादी नारान कागान के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बटकुंडी, जलखड़ और लुलूसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। जन्नत नजीर वादी स्वात में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क भर से सयाहों ने स्वात का रुख कर लिया। मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बुनीर, बटग्राम, पेशावर और गिरदोनवाह में बादल खुलकर बरसे हैं। मर्दान, लकी मरवत और बन्नू समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश। ठंड बढ़ गई है। हरीपुर और मानसहरा में बारिश से खुश्क सर्दी और गर्दो गुबार का खात्मा हो गया है। इस्लामाबाद में काली घटाओं और तेज हवाओं के साथ होने वाली छमाछम बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। कपकपाते मौसम की ठिठुरती फिजाओं में बरसते पानी की कहानी शहर इक़्तिदार से बेविश नजीर की जुबानी। मौसम करवट बदलने लगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ ओले गिर पड़े। कई इलाकों में बारिश और जालाबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। ठठरते मौसम का लुत्फ उठाने शहरी घरों से बाहर निकल आए। सर्दियों का आगाज होगी। आज बहुत अच्छी बारिश है। मैं KPK से आया हूँ अपने बच्चों समेत। आज मेरी छोटी बेटी का सालगिरह है। उनका सालगिरह भी मनाएंगे और मौसम को भी एंजॉय करेंगे। सर्दी भी शुरू हुई है, बारिश भी शुरू हुई है। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मतला अब आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत पंजाब की स्मॉग इमरजेंसी अवाम ने हवा में उड़ा दी। बाजारों और सड़कों में बेपनाह रश। लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। लाहौर से नजीर भट्टी की रिपोर्ट। निगरान हुकूमत पंजाब ने आवाम से 4 दिन के लिए घरों में रहने की अपील तो कर दी, मगर बाजारों में रश आज भी अपने उरूज पर है। लोगों का कहना है कि शादियों के सीजन में बाजार में कैसे ना आए। रश तो काम नहीं है। थोड़ा शादियों का इवेंट भी चल रहा है और दूसरे नंबर पे आजकल शॉपिंग वगैरह ज्यादा है। बाजार में रश तो उसी तरह ही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इनकी चल रही हैं, उनसे आप पूछे ना, ये सादी आवाम से वो अपने घर में वो अपने कारोबार ना करे, अपने बच्चों के रोटी ना कमाए। स्मोक आ रही है तो इस पे मैनेजमेंट कंट्रोल करती है। बाहर के अदारे बने हुए हैं जो इनको कंट्रोल करने के लिए। उनके आप अगर स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे सब कुछ हो जाएगा इस मुल्क में। अवाम का कहना है कि सिर्फ बाजार ही बंद क्यों, फैक्ट्रियां और इदारे बंद क्यों नहीं होते। फैक्ट्रियां बंद करें, पट्टे बंद करें, कुछ बंद हो रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट बच्चों को उन सरकारी दफ्तरों को छुट्टी दे दी बस। हम कमाए कहाँ से, खाए कहाँ से, पहले ये भी बताया ना भाई। ये लाहौर के लोग अभी मूड में नहीं है। लाहौर की आवाम चाहती नहीं है कि इनके जो अब बच्चे हैं, बूढ़े, वो अच्छी तरह सांस ले सकें और साफ सुथरी ऑक्सीजन ले सकें। हुकूमत की तरफ से 12 नवंबर तक स्मोक की वजह से सरगर्मियां मुअत्तल हैं। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कैमरामैन सईद महताब अली के साथ नजीर भट्टी, ARY न्यूज, लाहौर। उधर रानीपुर के पीर की हवेली में जाँ बहक होने वाली बच्ची फातिमा के साथ एक नहीं कई अफराद ने ज्यादती की। तिबी रिपोर्ट में इंकशाफ। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा, पंजाब भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट मनफी आई। लम्स जाम शोरों और लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में फातिमा से ज्यादती की तस्दीक हुई। इस रिपोर्ट में बच्ची के साथ 1 से ज़ायद अफराद की जानिब से ज्यादती की निशानदही की गई। निगरान वज़ीर सेहत ने दावा किया, गफलत बरतने पर MS खैरपुर समेत 2 अफराद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। तफ्तीश में पेशरफ्त हो रही है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद कराची का स्ट्रीट क्राइम हैरत अंगेज तौर पर नीचे आना शुरू हो गया है। हमारे नुमाइंदे नजीर शाह ने इस बारे में एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद से बात की है।
भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। इसी तरीके से कराची के इस वक्त सोराब गोट डिवीजन में मैं मौजूद हूँ, जहाँ एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद पहुंचे। हम उनसे इसकी तफसीलात जानेंगे। हैरत अंगेज तौर पर हम देख रहे हैं क्राइम का रेट भी कुछ नीचे आ रहा है, इसकी कोई तफसीलात है और इसकी वजह क्या है? जो माजी में भी क्राइम होता रहा है उसमें इलीगल इमिग्रेंट स्पेशली अफगान जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा उनका एक्टिविटी में शमूलियत रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में सिर्फ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक रॉबरी विद इंजरी हुई है। तो क्राइम में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है इस एक्टिविटी से। ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक एक भी गैर कानूनी फॉरेनर पाकिस्तान में मौजूद है। हैरत अंगेज तौर पर क्राइम रेट में काफ़ी कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह एडिशनल आईजी कराची कहते हैं कि जराइम में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की मुलविस होते हैं और इनका यही कहना है कि ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। जी, अफगान लड़के की चालाकी, पुलिस के खर्चे पर चमन बॉर्डर गया, अपने खर्चे पर कराची वापस आ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस और एफआईए हुकाम कराची से अफगान लड़के कोयटा से कोच में बैठकर वापस कराची आ गया। पुलिस हुकाम ने वीडियो वायरल होने पर तहकीकात शुरू कर दी। कहा एहलकारों की लापरवाही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। था चमन पे गाड़ी में रजिस्ट्री के साथ, तो वापस कैसे आया? कोच में आया था। वापस कोच में आ गया। एफआईए वाले और पुलिस वाले थे, उन्होंने आपको वहाँ बॉर्डर पे हवाले नहीं किया? पुलिस वालों के या एफआईआर के हवाले, उन्होंने वहीं जाके छोड़ दिया बस जल्दी जल्दी चला गया बस। बलूचिस्तान के बाद कराची में भी कोंगो वायरस का पहला केस सामने आ गया। जिला शर्की के रिहायशी में वायरस की तस्दीक हो गई। अस्पताल जराये के मुताबिक मरीज की हालत खतरे से बाहर है। कोयटा से कोंगो का शिकार 16 अफराद भी कराची लाए गए, जिनमें से 2 मरीज दौरान इलाज निजी अस्पताल में दम तोड़ गए। 2 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोंगो से मुतासिर 12 अफराद ताहाल जेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सूबे में अब तक मजमूई तौर पर 63 अफराद कोंगो वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। खबर यह है कि कराची इब्राहिम हैदरी के मछेरों की लॉटरी लग गई है। माहीगीरों ने 70 करोड़ रुपए की सवा मछली खुले समंदर से शिकार कर ली है। बात करेंगे, अली मोहम्मद शर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अली। जी बिल्कुल, ये इब्राहिम हैदरी के जो माहीगीर हैं उनकी किस्मत जाग उठी है और माहीगीरों ने खुले समुंदर से 1500 से ज़ायद सवा मछली का शिकार किया है, जो कराची फिश हार्बर में फरोख्त की गई है। माहीगीरों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। माहीगीरों का कहना है कि ये मछली इंतहाई नायाब है और इसके लिए कई माह तक वो इंतजार करते हैं, बेताब रहते हैं। तो आज उनको ये शिकार नसीब हुआ है और 70 करोड़ मालियत की मछली। तो अली, इस मछली की मिकदार कितनी है और इतनी महंगी क्यों बिकी है ये? जी बिल्कुल, इसकी मकदार जो बताई जा रही है ये 1500 से ज्यादा मछली हैं, जो इसकी कीमत की है और इसकी अहमियत इस वजह से कि इसकी जो चर्बी है उसके सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला जो धागा है वो इनसे बनता है, जिसकी वजह से ये मछली नायाब होती है और इसका गोश्त भी कम से कम 100,000 में फी किलो बिकता है। तो इस वजह से इसकी कीमत है और अहमियत है। इसकी वजह से जो माहीगीर हैं वो खुले समुद्र में शिकार करते हैं। क्या बता रहे हैं आप गोश्त से मुताल्लिक कि कितने का बिकता है इसका गोश्त? फी किलो जो है वो 1000 से ज्यादा रकम में बिकता है। इसी वजह से इसकी अहमियत है और ये भी अहमियत है कि जो धागा बनता है इसकी चर्बी से वो सर्जरी में इस्तेमाल होता है और वो ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। जी अली, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।